वेलकम टू ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का उसको हल करेंगे। तो यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। अर्थात एचसीएफ तो हमें निकालना है, इन दोनों संख्या का प्रयोग क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो आइए इन दोनों संख्या का हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। हल देखिए, यहां पे दो संख्या क्या है, 196 और 38220। तो इन दोनों संख्या को देखने पर हमें पता चलता है कि 38220 बड़ी संख्या है। तो हम जो है इन संख्या को लिख देंगे ऐसे, अर्थात इस चिन्ह का मुंह हमेशा बड़ी संख्या की तरफ होगा। ये दोनों संख्या में बड़ी ये है, तो हम इस चिन्ह का मुंह बड़ी संख्या की तरफ कर देंगे। तो आइए अब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग लगा लेते हैं। तो यहाँ हम लोग 196 से भाग लगा देंगे 38220 को। चलिए हम लोग यहाँ पे भाग लगा लेते हैं। अब हम लोग चला लेते हैं यहाँ पे हमें भाग की प्रक्रिया में दिखाई पड़ रहा है कि 196 जो है एक ही बार में ये पूरा संख्या को नहीं काट पाएगा। तो इसके लिए पहला मर्तबा हम लोग 1 से चला लेते हैं। 1 से चलाने पर कितना होगा, 196। अब हम लोग इसको घटा लेते हैं, 2 इससे एक उधार लेगा तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 7, एक उधार लिए तो 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 2 में से 1 गया बचा 1। अब देखिए यहाँ हमें शेषफल 186 प्राप्त हुआ है। अब हम यहाँ एक गलती नहीं करेंगे कि इस प्रकार यहाँ एक लकीर खींचकर इसको भाजक बना देंगे और 196 को यहाँ उतार लेंगे। इस प्रकार का गलती हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यहाँ भाग की प्रक्रिया को देखेंगे तो यहाँ यानी 2 और 0, तो पहले ये 2 और 0 को भी हम लोग भाग लगा लेते हैं। तो आइए 2 को यहाँ पे उतार लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कितना से चल रहा है। तो 9 से चलेगा, 9 छके 54, 54 का 4 हाथ मेरा 5, 9 नमंग 81 और 5 86, 86 का 6 हाथ मेरा 8, 9 एक कम 9 और 8 17। आइए फिर इसको घटा लेते हैं हम लोग। एक उधार लिए 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5, एक उधार लिए 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। आप यहाँ पे 0 लिख भी सकते हैं या 2 क्रॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ हमें कितना बचा है, 0 बचा है। तो इस 0 को भी उतार करके हम लोग भाग लगा लेते हैं। कितना से चलाएंगे, 5 से चला लेते हैं। 6 5 6 30, 30 का 0 हाथ में 3, 9 5 6 45, 45 और 3 48, 5 एक कम 5, 48 का जो हासिल 4 बचा है 5 4 9। चलिए 0 से 0 गया 0, 8 से 8 गया 0, 9 से 9 गया 0। अर्थात हमें यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। तो विभाजन की प्रक्रिया जो है यहीं पे थम जाएगा और इस विभाजन की प्रक्रिया जो भाजक 196 है यही हो जाएगा एचसीएफ। तो आइए इस प्रक्रिया को हम लोग यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म में दर्शा देते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे, एल्गोरिथ्म से यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म होता है A बराबर BQ प्लस R। तो आइए A, B, Q और R का मान यहाँ इस विभाजन प्रक्रिया से देख करके यहाँ उतार लेते हैं। यदि A, B, Q, R की बात करें तो किसी विभाजन की प्रक्रिया में जो भाज्य होता है A का स्थान यहाँ पर होता है। यदि हम इस विभाजन की प्रक्रिया में देखें तो A क्या हो जाएगा, 38220, यानी A होता है यहाँ बीच में होता है 38220 बराबर उतार लिए यहाँ पे। अब देखिए दूसरा मान क्या है, बी है, तो बी का मान क्या इस लकीर के इस पार होता है
तो यहाँ पे 196 है बी के स्थान पर। देखिए बी के स्थान पर क्या है 196। बी और क्यू आपस में गुना में है तो यहाँ पे गुना लिख देंगे। क्यू का स्थान होता है इस लकीर के इस पार होता है, यानी यहाँ भागफल क्यू की कहाँ मिलेगा, यहाँ देखिए इस लकीर के इस पर 195 आपका क्यू का मान है तो 195 लिख देंगे। प्लस है प्लस लिख देंगे। आर है तो आर का मान देखिए यहाँ घटाने पर जो शेषफल बचता है वही आर होता है। तो देखिए फाइनली यहाँ हमको घटाने पर शेषफल यानी आर का मान प्राप्त हुआ। तो आर कितना है 3 0 का मतलब होता है 0। 3 0 लिखिए या 1 0 लिखिए, इसका अर्थ एक ही 0 पकड़ा जाएगा। तो देखिए आर का मान 0 प्राप्त हुआ तो लिख देंगे आर बराबर 0। तो आर का मान जिस विभाजन प्रक्रिया में आपको मिल जाए उसी विभाजन प्रक्रिया के बी के मान को, देखिए बराबर के बाद बी है तो बराबर के बाद देखिए कौन सा संख्या है 196, तो यही जो बी का मान है यही HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर 196, ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार इसको हल कर लिए हम लोग। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।